हेलो साथी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथी, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। किसी गोलीय दर्पण अवतल के लिए सूत्र 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f का निगमन कीजिए, जहां संकेतों का सामान्य अर्थ है। इसको दूसरे प्रकार से, ये जो क्वेश्चन है यह दूसरे प्रकार से इस प्रकार पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि अवतल दर्पण के लिए यू भी एंड एफ में संबंध लिखिए। या तो इस प्रकार पूछे या तो इस प्रकार पूछे, बात एक ही है। हमें क्या करना है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f क्या करना है, सॉल्व करना है। यही देखिए, यू भी एफ में संबंध भी है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने क्लास 10th वालों के लिए साइंस के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वो भी टॉप 50, ऐसे टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में एकदम फंसेंगी और इन्हीं में से ही फंसने वाले हैं ना। और ये जो टॉप 15 क्वेश्चन ये 3 भागों में बटा हुआ है। एक भाग है आपका फिजिक्स, और फिजिक्स में मैंने टोटल 15 क्वेश्चन रखा है। और जो दूसरा है वह है केमिस्ट्री, इसमें भी 15 क्वेश्चन है। और जो बायो है इसमें भी 15 क्वेश्चन है। टोटल मिला के आपके 45 क्वेश्चन हो रहे हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे टॉप 50 इसलिए बोला है क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव हो सकता है। यहाँ पे 15 के यहाँ पे 16 भी हो सकता है ना। तो मैंने आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन, टोटल मिला के 50 क्वेश्चन। और मैं आपसे यह कह भी सकता हूँ कि अगर आप ये 50 क्वेश्चन पूरे लर्न करके समझ के अगर गए एग्जाम में, तो आपको इन्हीं में से फंसेंगे और आप पूरे के पूरे मार्क्स लेके आएंगे अपने साइंस के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से ना। तो मैंने उसी में से आपको 15 ये फिजिक्स का जो क्वेश्चन था उसका मैंने वीडियो आपके लिए बना रखा है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो उसी वीडियो में मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया था कि किसी गोलीय दर्पण अवतल के लिए सूत्र 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f का निगमन कीजिए, जहां संकेतों का सामान्य अर्थ है। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला था। और मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैं सबसे पहले आपको क्या करूंगा कि जो टॉप क्वेश्चन है, जिसे मैंने ये 50 क्वेश्चन आपके साइंस के सेशन से रखा है, इसी प्रकार मैं आपकी इंग्लिश का भी रखूंगा ना, अन्य सब्जेक्ट का भी रखूंगा। और टॉप 50 क्वेश्चन ही रहेंगे, 50 से ज़्यादा तो नहीं होंगे, कम हो सकते हैं ना। और उन्हीं में से आपके एग्जाम में फंसेंगे भी ना। तो उसी मैंने 50 क्वेश्चन में से फिजिक्स के सेशन से जो 15 क्वेश्चन ले रखा था, मैंने बोला था कि मैं केवल आपको क्वेश्चन ही नहीं बताऊंगा कि नहीं ये 50 क्वेश्चन याद करके जाओ, लर्न करके जाओ, समझ के जाओ और आपके एग्जाम में फंस जाए। तो उसे तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन बताने से थोड़ी हो जाएगा, उसको सरल तरीके से समझना भी जरूरी है। तो इसके लिए मैंने बताया था कि आपको मैं हर एक क्वेश्चन पे एक एक वीडियो लेके आऊँगा और सबका विस्तृत रूप से एकदम सरल शब्दों में आपको व्याख्या करूँगा, उसे समझाऊँगा। तो आज का ये जो पहला वीडियो है वह है कि ये पहले क्वेश्चन पे है ना, वह पहला वीडियो पहले क्वेश्चन पे है। ये जब क्वेश्चन आज की वीडियो के लिए है, फिर अगला वीडियो में हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर अगले वीडियो में हम तीसरा क्वेश्चन। इस प्रकार से जो टॉप 50 क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे राइट कर रखा है कि किसी गोलीय दर्पण के लिए यू भी एफ में संबंध करना है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी मायने रखता है कि ये अवतल दर्पण के लिए है कि उत्तल दर्पण के लिए है। तो मैंने पहले क्वेश्चन में तो अवतल दर्पण को ले रखा है और दूसरे क्वेश्चन में कौन है, उत्तल दर्पण है ना। तो आज की वीडियो में हम अवतल दर्पण के लिए 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f में संबंध देखेंगे। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम उत्तल दर्पण के लिए 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f का संबंध देखने वाले हैं। तो हम इसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे, एकदम आसान शब्दों में। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक अवतल दर्पण बना रखना है, ठीक है। और अवतल दर्पण बनाएंगे, देखिए फिजिक्स है, फिजिक्स में
कोई भी फिगर बनाएंगे आपको तो उसका नामकरण करना होगा। यहाँ तक कि अगर आपके घर में एक बच्चा भी पैदा होता है छोटा, तो आप उसका क्या करते हैं, नामकरण करते हैं। जैसे हमारा भी नाम है एक, आपका भी एक नाम है। तो मैंने ये अवतल दर्पण आपके लिए बनाया। अब अवतल दर्पण होता क्या है ना, बस आप इतना जानिए कि अगर कोई दर्पण है उसके उभरे हुए ये जो है ना, ये लाइन, ये क्या है, ये कलर किया गया है ना। और देखिए आप इधर से मतलब इधर ये जो है ये इसका दर्पण है जिसमें आपको फिगर दिखेगा। ये जो ये है, यहाँ का ये जो सिरा है ना, और ये पीछे का ये जो ऐसे ऐसे लाइन बना ले रखा है, ये है आपका, समझ लीजिए कलर किया गया है कि आपका जो प्रकाश है इससे बाहर ना जा पाए, और जिससे आपकी परछाई वगैरह जो कुछ भी है वो इसमें दिखे ना। तो ये है दर्पण। आप इसका नामकरण करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा M1। मिरर, मिरर होता है ना, तो M से मिरर, तो मिरर 1 मिरर 2 ना। तो इस प्रकार से हम इसका नामकरण कर देंगे। और देखिए ये जो दर्पण है इसके बीचों बीच एक क्या है, ध्रुव है, और जो ध्रुव है उसे हम P से क्या करेंगे, दिखाएंगे ना। तो ये ध्रुव क्या है, P है। और देखिए यहाँ ध्रुव से कुछ दूरी पे, कुछ दूरी पे मतलब समझ लीजिए यहाँ तक बना लें हम, ठीक। एक वस्तु है, एक वस्तु है ए बी। कौन सा है, ए बी। तो इसको हम इस प्रकार बना ले रहे हैं, ठीक। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, इस प्रकार से एक वस्तु रखा है ए बी। और यहाँ पे वक्रता केंद्र सी है, और यहाँ पे क्या है, फोकस एफ है, ठीक है। आप इसको पहले समझिए, फिर मैं आपको जब ये पूरा वीडियो, ये जो पूरा फिगर क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। बस आप देखते जाइए कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक अवतल दर्पण ले रखा, फिर उसे मैंने M1 M2 से उसका नामकरण किया, और उसका जो ध्रुव था वो P था, और उसके ध्रुव से कुछ दूरी पे एक वस्तु ए भी रखा था, ठीक है। और उसका वक्रता केंद्र C है, और जो उसका फोकस दूरी है वह कितना है, F है, यही है। अब इसके आगे क्या करेंगे कि ये जो वस्तु है ए बी क्या है, ए बी एक वस्तु है, ठीक है। तो ए बी से दो प्रकाश निकलेगी। कौन सी प्रकाश निकलेगी, दो प्रकाश निकलेगी। एक प्रकाश इसे सीधा जाएगी और इससे टकराएगी, ठीक। और इससे जब टकराएगी तो वह क्या करेगी, यहाँ से फोकस होके ऐसे निकल जाएगी, ठीक। कितने प्रकाश जाएगी, दो प्रकाश निकलेगी। एक क्या करेगी, सीधा जाएगी और फोकस से निकल जाएगी, और जो दूसरा होगी वह क्या करेगी, वह वक्रता केंद्र से होते जाएगी टकरा के और वापस निकल जाएगी, ठीक है। हम आपको इसे कुछ अलग लैंग्वेज में ये समझा सकते हैं कि जैसे आप मान लीजिए कि कहीं शादी विवाह के जब अवसर में जाते हैं, तो जो जयमाल वाला सिस्टम होता है, तो उसमें क्या होता है कि जब आप जयमाल के सामने होते हैं तो आप क्या करते हैं कि जो दूल्हा दुल्हन जयमाल डालते हैं तो उसके सामने ही आप होते हैं, वही फोटो वगैरह सब लेते रहते हैं ना, कि देखते हैं कि जयमाल कैसे हो रहा है। तो आपकी जो ये आँख है, आँख की नज़र, आप क्या करते हैं, आप उससे दो प्रकाश डालते हैं ना। इसी प्रकार इसमें भी हम दो प्रकाश डालेंगे, एक प्रकाश सीधा, एक प्रकाश टेढ़ा। अब आप कहेंगे कि हम कैसे दो प्रकाश डालते हैं। देखिए आप क्या करते हैं, एक नज़र से आप देखते हैं दूल्हा दुल्हन के जयमाल को, देखते हैं कि नहीं, सही सच बताना, देखते हो ना। तो आप क्या करते हैं, एक नज़र से आप दूल्हा दुल्हन के जयमाल को देखते हैं, और दूसरी नज़र आप क्या करते हैं, तिरछी कनखिया, उसको जिसे हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, कनअखिया। तो एक नज़र से आप क्या करते हैं कि दूल्हा दुल्हन को देखते हैं, और जो दूसरी नज़र होती है उससे आप क्या करते हैं, दूल्हा दुल्हन के बगल वाले को देखते हैं। आप बगल वाले कौन हो सकते हैं वो तो आप समझ ही रहे होंगे। तो दूसरी नज़र को हम कनखिया बोलते हैं ना, बोलते हैं ना कि ऐसे तिरछी नज़र से देख रहा है। तो आपने क्या किया, एक सीधी नज़र से, मान लीजिए यहीं पे आपका स्टेज है, यहाँ पे दूल्हा दुल्हन का क्या हो रहा है कि जयमाल हो रहा है, तो यहाँ पे आप बैठे हैं, आप यहाँ से क्या करें, एक सीधी नज़र आप यहाँ पे डाल रहे हैं। ये आपके क्या, ये आपके सामने है तो सीधी नज़र ही पड़ेगा। और फिर यहाँ पे उनकी बगल में जो आप समझ ही रहे हैं कौन हो सकता है, ये तो आप इतने ही समझदार हैं ही, क्योंकि आपका नज़र तो ऐसे वैसे लोगों पे पड़ने वाला भी नहीं है। हाँ, बगल में जहाँ पे कुछ देखने लायक हो वहीं पे आपका नज़र जाएगा।
तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी पहली नज़र यहाँ पे जो जयमाल हो रहा है वहाँ पे, और फिर ऐसे आँख से क्या कर रहे हैं, तिरछी नज़र से आप दुल्हन के बगल वालों पे डाल रहे हैं ना। तो इस प्रकार से आप क्या करें, आप भी दो नज़र डाल रहे हैं। तो जब ये तो आप जब वहाँ पे खड़े हो के एक नज़र नहीं डाल पा रहे हैं, तो फिर यहाँ पे वो कैसे एक नज़र से काम चलाएगा ना। तो इस वस्तु से भी क्या होगा, दो नज़र जाएगी। तो एक नज़र जाएगी तो देखिए यहाँ से सीधे जाएगी, क्या करेगी, सीधे जाएगी और यहाँ से टकराएगी सीधे। देखिए सीधे गई और यहाँ पे क्या हुई, टकरा गई ना, यहाँ पे गई। और इसके बाद क्या करेगी, ऐप से होके बाहर निकल जाएगी। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या होगा, ऐसे ऐप से होते हुए क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक, ये तो सीधी नज़र हुई आपकी। आप जब तिरछी नज़र डालते हैं दुल्हन के बगल में, तो वो कहाँ से होते जाता है, वह जाता है वक्रता केंद्र से होते हुए निकलता है। और जब इसमें टकराता है तो फिर यहाँ से क्या होता है, यह सीधे वक्रता केंद्र से होकर निकलता है। फिर इसके बाद क्या होता है, रिटर्न हो जाता है, यानी कि इसी मार्ग पे वह वापस चला जाता है। लेकिन ये जो सीधी नज़र है, ये क्या करता है, ये जाता है और टकराता है। टकराने के बाद ये क्या करता है, वो फोकस से होते हुए इधर चला आता है। इतना समझ में आया आपको? एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले एक अवतल दर्पण लिया, उसका M1 एक अवतल दर्पण M1 M2 लिया, ठीक है। उसके फोकस P पे एक वस्तु रखा AB, और AB फिर यहाँ पे वक्रता केंद्र C और यहाँ पे वक्रता केंद्र F, यही किया आपने। फिर उसके बाद क्या किया कि यहाँ से दो प्रकाश डाला। अब वो प्रकाश कैसे डाला वो मैंने आपको बता दिया ना। तो पहला प्रकाश उन्हें सीधा डाला आपने, तो पहला प्रकाश आपने सीधा डाला। फिर यहाँ से सीधा डालने के बाद क्या किया आपने कि जब यहाँ पे सीधा प्रकाश हुआ तो यहाँ से टकराया, टकरा के फिर यहाँ पे तो ये पेंटिंग किया गया है तो इसके पार तो जा नहीं पाएगा। तो टकराने के बाद क्या किया, इधर निकल आया, फोकस से होता हुआ वो निकल आया ना। फिर दूसरा क्या किया, जब ये दूसरा यहाँ से प्रकाश डाला तो तिरछी नज़र, अपनी तिरछी नज़र से किया, और कहाँ से, ये देखिए यहाँ से वक्रता केंद्र से होते हुए यहाँ पे टकराया। और टकराने के बाद घूमने के लिए कोई मार्ग नहीं मिला, तो वह अपने ही मार्ग में दोबारा क्या किया कि रिटर्न चला गया। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको? आया ही होगा जहाँ तक मुझे आशा है। तो अब आपको कुछ नई बात यह जाननी है कि जो एफ होता है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू होता है कि दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी होती है। ठीक है, ये जो एफ है, ये एफ क्या है, दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी, ये जो स्मॉल एफ रहेगा। ठीक है, अभी ये इसका यूज होगा, इसे मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले बस आप इतना जानिए ना। तो स्मॉल एफ इज इक्वल टू क्या होगा, दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी होगा। और जो स्मॉल भी होगा वह क्या है, वह है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, और जो स्मॉल यू है वह क्या है, वह है दर्पण से वस्तु की दूरी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई समझने वाला नहीं, बस आप इतना समझे, स्मॉल एफ इज इक्वल टू दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी, और स्मॉल भी इज इक्वल टू दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और स्मॉल यू इज इक्वल टू दर्पण से वस्तु की दूरी ना। तो ये जो दर्पण है, यहाँ से ये जो वस्तु है, तो इनकी जो दूरी है वह क्या हो जाएगी, मैंने बोला ना कि स्मॉल यू। तो यहाँ से जो ये वस्तु है और यहाँ से जो इसके ये फोकस है, मुख्य ध्रुव ना, इनकी दूरी यू हो जाएगी ना। मैंने आपको बताया ना कि यू इज इक्वल टू दर्पण से वस्तु की दूरी, तो ये यू हो जाएगा। फिर इसके बाद मैंने क्या बताया कि एफ दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी, यानी यहाँ पे। ठीक है, ये दर्पण के ध्रुव से ये फोकस है, इनके बीच की जो ये दूरी है वह किससे हो जाएगा, एफ से हो जाएगा। ये भी हो गया। अब आपकी बारी आई है आपकी भी की। ये क्या है, भी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए
क्या है कि यहाँ पे जब आप यहाँ से प्रकाश जा रहा है तो यहाँ से जाने के बाद जब ये यहाँ से फोकस से होता हुआ निकल जा रहा है और ये जब दूसरी प्रकाश जा रहा है तो ये वक्रता केंद्र से होके जा रहा है। तो जब ये जाएंगी तो देखिए परछाई बनती है ना, जब आप ही प्रकाश से निकलते हैं, जब आप सनलाइट में जाते हैं तो आपकी परछाई बनती है ना, तो इनकी भी क्या होगी, परछाई बनेगी। तो जो इनकी परछाई बनेगी यहीं पे बनेगी, यहाँ पे, ठीक। और ये परछाई बनेगी तो हम ये किसकी परछाई बनेगी, ए बी की बनेगी। तो ए बी की परछाई बनेगी तो हम इसे ए डैश बी डैश तो कह ही सकते हैं, कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये बोला कि भी इक्वल टू दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ना, दर्पण के ध्रुव से यहाँ से प्रतिबिंब यहाँ बना, यानी कि यहाँ की जो दूरी है वह कितना है, भी है। तो यहाँ पे मतलब कि हम यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसे हम भी से दिखा सकते हैं ना। तो यहाँ से यहाँ u और यहाँ से यहाँ v ना, ठीक। और यहाँ से यहाँ की f। इतना आपको समझ में आया, ठीक। अब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो जब आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो उससे पहले आप क्या करेंगे, पहले आप इसी प्रकार फिगर बनाएंगे। फिर आपने फिगर बनाया, किस प्रकार बनाया उसे आप अपने लैंग्वेज में लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए लिखेंगे, यहाँ से कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, ठीक। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, ठीक। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे आप कि जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव P है, जिस प्रकार आप बनाए हैं इसको उसी प्रकार आप एकदम लिखते चले जाइएगा अपने लैंग्वेज में ना। मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको बनाया दर्पण को M1 M2, तो वही माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, ठीक। इतना समझ में आया आपको। और ध्रुव तो P है और फोकस क्या है, F है। फिर यहाँ पे लिखेंगे आप फोकस F है और ये वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, C है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वक्रता केंद्र C है, ठीक। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके मुख्य अक्ष से, इसके मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर एक वस्तु ए बी रखी गई है, ठीक। माना एक दर्पण M1 M2 है जिसका ध्रुव P है, यानी मुख्य अक्ष P है, ठीक। वक्रता केंद्र C है, फोकस वक्रता केंद्र C है, फोकस क्या है, F है, ठीक। फिर इसके ध्रुव से कुछ दूरी पर एक वस्तु ए बी रखी है, ठीक। फिर वस्तु के सिरे ए से, यहीं से ना प्रकाश जा रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, वस्तु के सिरे ए से, वस्तु के सिरे ए से मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, अभी मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण, आपतित किरण M से टकराती है, M से टकराती है और क्या करती है, परावर्तन के पश्चात टकराती है और परावर्तन के पश्चात यह किरण दर्पण के
फोकस एफ से होकर गुजरती है। ठीक, इतना पहले समझ लीजिए। मैंने देखिए लिखा है माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। देखिए जिस प्रकार बनाया M1 M2, यहाँ पे देखिए माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष P है, फोकस दूरी F है, वक्रता केंद्र C है, मुख्य अक्ष से कुछ दूरी पर एक वस्तु AB रखा है। यही सब मैंने लिखा ना। फिर मैंने क्या लिखा है, वस्तु के सिरे A से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण यम से टकराती है और परावर्तन के पश्चात यह किरण दर्पण के फोकस F से होकर गुजरती है। ठीक, यही लिखा है मैंने। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे A से एक किरण गया, समांतर है कि नहीं, समांतर समझ में आ रहा है। समांतर मतलब कि इनके बीच की जो दूरी समांतर, देखिए यहाँ से जो इनके बीच की है दूरी ना, जब यहाँ से ये सीधा जा रही है तो इनके बीच की ये जो दूरी है, ये जो इनके बीच की दूरी, ये तो समांतर होगी ही ना। तो इनके बीच की दूरी एक बराबर होगी। तो वही है कि इसके A से किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर गई और यहाँ पे M रहेगा ना, और यम से टकराई। परावर्तन के पश्चात वो क्या किया, F से होते हुए गुजर गई ना। तो वही मैंने लिखा कि आपतित किरण यहाँ पे देखिए M से टकराती है और परावर्तन के पश्चात यह किरण दर्पण के फोकस F से होकर गुजरती है। ठीक, ये तो पहली किरण हो गई। अब दूसरी किरण क्या है, दूसरी किरण ठीक, दूसरी किरण क्या करती है, दूसरी किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। यही वक्रता केंद्र है ना। तो यहाँ से क्या की, वक्रता केंद्र से होकर यहाँ पे जाती है, फिर इसके बाद रिटर्न हो जाती है ना। तो दूसरी किरण दर्पण के वक्रता केंद्र C से होकर गुजरती है। ठीक, इतना समझ में आ रहा ना। परावर्तन के पश्चात, ये भी परावर्तन ही होगी। तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, ठीक, इतना समझ में आया। वो कथा किसी से गुजरा, टकरा के वापस चला गया। इतना तो आपको समझ में आया हो यार, इतना समझाया यार आपको, इतना हमको लगता है कि आपको याद भी हो गया होगा ये ना। अब इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद देखिए ये जो है ये यहाँ से ऐसे गई और ये यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ पे एक दूसरे को काटी ना। तो लिखेंगे हम यहाँ पे कि ये दोनों किरणें A डैश पर एक दूसरे को काटती हैं, ठीक, क्या करते हैं, एक दूसरे को काटती हैं। इस बिंदु A डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब ठीक, A डैश B डैश है, जो वस्तु AB का प्रतिबिंब है। क्या है, AB का प्रतिबिंब है। ठीक, बस इतना ही लिखना है। क्या क्या लिखेंगे एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ। ठीक, सबसे पहले आप लिखेंगे माना एक अवतल दर्पण M1 M2 है जिसका ध्रुव P है,
फिर ठीक उसके ध्रुव P से कुछ दूरी पर एक वस्तु AB रखी गई है, उसका वक्रता केंद्र C है, उसकी फोकस दूरी F है। वस्तु के बिंदु A से एक प्रकाश किरण आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाती है। ठीक, फिर दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक, फिर इसके बाद क्या करेंगे आप कि ये जो दोनों किरणें हैं ये जिस भी बिंदु पर काटती हैं वो क्या है A डैश है ना, तो ये दोनों किरणें A डैश पर एक दूसरे को काटती हैं और A डैश से मुख्य अक्ष पर जो लंब हमने बनाया है वह A डैश B डैश हो जाएगा और यह जो A डैश B डैश है वह क्या है AB का प्रतिबिंब है। ठीक, इतना हो गया। अब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ठीक, इतना हमें क्या करना है, लिखना है। ठीक, जैसे जैसे बनाए हैं ना यार एकदम वैसे वैसे लिख दीजिएगा पूरा। ठीक, अब हम देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे फिगर में एक चीज़ देखते हैं हम। फिगर में क्या देखने वाले हैं हम, देखिए ये जो है ABC। ठीक, और यहाँ पे देखिए इसको हम कलर करते हैं ऐसे, इस त्रिभुज को देखिए और इस त्रिभुज को देखिए। ठीक, हालांकि ये साइज में छोटा है लेकिन हमें ABC को देखिए आप और A डैश B डैश C को देखिए। इसमें आपको क्या दिख रहा है, देखिए ये क्या है 90 अंश का है, 90 अंश का कोण बना रहा है ना, और यहाँ पे भी देखिए 90 अंश का कोण बन रहा है। जो ये त्रिभुज है इसको, ये नीचे का ना, इसको ऐसे उठा के एक बार ऐसे ऊपर करके देखिए। जब आप इसे ऐसे उठाएंगे ना, देखिए हम आपको बता रहे हैं ये जो त्रिभुज है इसको जब आप ऐसे उठा के ऐसे करेंगे, ये जो है ये इस नीचे है, इस नीचे ऐसे उठा के जब ऐसे करेंगे ऐसे ऐसे, तो इसका फिगर कैसे बनेगा, ये मुख्य अक्ष है तो ऐसे बन जाएगा ना। देखिए जब आप इसी त्रिभुज को जब आप ऐसे उठा के ऐसे करेंगे तो इसी प्रकार बनेगा कि नहीं, इसका फिगर ऐसा ही बनेगा, ये ऐसा हो जाएगा। अब देखिए फिर इसको जब ऐसे उठा के ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे उठाएंगे और इधर का कर देंगे, ऐसे पलट देंगे ना, कैसे करेंगे ऐसे, फिर ये कैसा बन जाएगा, ऐसा बनेगा। ऐसा बनेगा कि नहीं, बनेगा ना। सबसे पहले आप ऐसे पलटेंगे, जब ऐसे पलटेंगे तो ऐसा बनेगा, और जब इसी को हम पलटेंगे ऐसे, ऐसे जब पलट देंगे हम तो ऐसा बन जाएगा फिगर, ऐसा फिगर बनेगा। देखिए अब यही फिगर है कि नहीं, सेम टू सेम फिगर है कि नहीं, वही फिगर है। हालांकि ये साइज में छोटा है तो साइज में छोटा बड़ा से कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, बस अब इसका ही तो यार प्रतिबिंब है ये, इतना ये समझिए कि ये इसका क्या है, प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब है तो यानी कि यही है, यही ये जो है वह यही है और ये जो यह वही है। आप ऐसे समझिए, अगर आपका प्रतिबिंब बन रहा है, आपकी जो परछाई बन रही है तो क्या किसी भूत का बन रही है या किसी और की बन रही है, आपकी ही परछाई बन रही है ना। तो या तो आप या तो वो परछाई, बात एक ही है। तो उसी प्रकार इस ये और ये बात क्या है, एक ही है। तो इसका यहाँ पे देखिए ये 90 अंश है तो यहाँ पे 90 अंश होगा। और आपने पढ़ा होगा कि आमने सामने के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक, अब देखिए ये भी बराबर इसके और ये भी इसके बराबर, तो ये जो बचा तो ये ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा ना। तो इससे भी आप देख सकते हैं ना, ये जब इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो यानी कि ये त्रिभुज भी इसके बराबर, यानी यही त्रिभुज है। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए हम इक्वेशन में करेंगे क्या, इक्वेशन में हम सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे ना। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पे कहाँ पे लिखे हम, यहाँ पे करेंगे तो आपको फिगर ही नहीं दिखेगा। तो फिर हम आपको किस प्रकार करें, हम आपको एक पेज पे करते हैं। ठीक है, पेज पे, तो पेज पे मैं आपको किस पेज पे करें, यहाँ पे देखिए, इस पे, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। देखिए ये यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए लिखेंगे त्रिभुज ABC। ये कब करेंगे, ये जो सब लिख लिए लेंगे, ठीक, इसके नीचे से यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज
ए डैश बी डैश सी में। ठीक, यही त्रिभुज है ना दो ठो। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब देखिए इसमें हुआ क्या, ये जो कोण बी है इस किसके बराबर है, कोण बी डैश के बराबर है ना। ठीक, और ये क्या है, समकोण। समकोण का मतलब 90 अंश। तो हम लिखेंगे कोण बी इज इक्वल टू कोण बी डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री। इतना तो आपको समझ में आया होगा ना। फिर क्या है, अब यहाँ पे देखिए ये जो कोण है ए सी बी। ठीक है, यहाँ से ये जो कोण है ये कौन सा कोण है, ए सी बी। ठीक है, जो कोण होता है ना उसे हम बीच में करते हैं ना, तो यहाँ से ए सी बी। ठीक, तो कोण ए सी बी इज इक्वल टू कोण किसके बराबर, इसके बराबर है। तो ए डैश सी बी डैश क्या हो जाएगा, ए डैश सी बी डैश। ठीक, ये इसके बराबर हो गया। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, बल्कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्या है, सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण यानी कि आमने सामने के कोण है ना। देखिए आमने सामने है कि नहीं, है ना। फिर इसके बाद देखिए हम इसको बराबर इसके कर दिए, इसको बराबर इसके कर दिए, अब इसको बराबर हम इसके कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, और अगर आप इसको बराबर करेंगे भी नहीं तो जब ये दो भाग जब बराबर हो गया ना, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा ही। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये जो त्रिभुज ए बी सी है वह क्या है, समांतर है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। ठीक, यानी कि ये जो त्रिभुज है वही ये त्रिभुज क्या इसके समान है ना। जो ये है वह यही है और जो ये है वह वही है। ये मैंने आपको समझा दिया कि किस प्रकार से ये है। ठीक, अब जब यह एक दूसरे के समान है, और किस प्रकार समान है यहाँ पे मैंने आपको बताया। ठीक, तो जब समान है तो ये जो ए बी है इसके बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए फिर इसके बाद हो जाएगा। देखिए आप अगर इसको ऐसे नहीं करना है आपको, तो आप ऐसे कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ए बी अपान ए डैश बी डैश ठीक इज इक्वल टू, अब क्या होगा, अब ये देखिए बी सी किसके बराबर है, बी डैश सी के। तो यहाँ पे कर लीजिए बी सी अपान बी डैश सी। ठीक, इसे आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इतना समझ में आया कि नहीं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हमने दो त्रिभुज लिया। ठीक, ये समकोण था और इसकी जो परछाई ये भी समकोण बनेगी यहाँ पे। फिर इसको मैंने इक्वल किया, इसको इक्वल किया। फिर जब ये इक्वल है तो आपस में इन दोनों को इक्वल कर दिया। ठीक, फिर उसके बाद मैंने ये कैसे किया आपको बताया ही। ठीक, ये तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की कहानी थी। और देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज और बना जिसे मैंने अभी कलर किया, क्योंकि अगर ये इससे डिफरेंट दिखेगा तभी समझ में आएगा आपको ना। तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज ये बन रहा है ना, यहाँ से मैंने इसको लंब डाला और ये मान लीजिए फोकस यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज ये बना और एक त्रिभुज ये बना ना। और देखिए जो कंडीशन इसमें था वही कंडीशन इसमें भी होने वाला है। देखिए कैसे होगा, ये जो त्रिभुज है ये, इसको आप जब ऐसे पलटेंगे, कैसे देखिए ये ऐसे है तो ऐसे। रुकिए मैं आपको थोड़ा सा और भी आसान तरीके से समझाता हूँ। देखिए रुकिए, कैसे त्रिभुज ये बना है, इसको पहले हमको एक त्रिभुज बना लेना दीजिए। मान लीजिए ये देखिए यही त्रिभुज है। ठीक, थोड़ा सा गड़बड़ा जा रहा है, रुकिए। देखिए ये त्रिभुज है। ठीक, अब यही देखिए यही त्रिभुज है यहाँ पे, कैसे ऐसे है ना, ऐसे। आप जब इसको ऐसे पलटेंगे, ए ऐसे पलट दिए। ठीक, अब इसको थोड़ा सा इधर कर लीजिए, तो ऐसा बनेगा ना जब इसे पलटेंगे ऊपर। और फिर जब इसको ऐसे पलटेंगे, ए इधर का पलटेंगे, तो जब इधर का पलटेंगे तो देखिए इसी त्रिभुज के जैसा हो गया कि नहीं, हो गया ना। देखिए उसी प्रकार इसमें भी देख लीजिए, इस वाले में ये था, कैसे था, ये था ऐसे त्रिभुज। ठीक, इसको मैंने कहा ऐसे पलटिए, फिर इसके बाद क्या करिए, ऐसे पलटिए,
हुआ कि नहीं, इसी यही त्रिभुज ना, यानी कि ये त्रिभुज इसके जैसा है और ये क्या है, इसके जैसा है। तो जो कंडीशन मैंने हम इसमें किया वही कंडीशन हम इसमें भी करने वाले हैं। ये समकोण है और ये भी समकोण है, ये क्या है, आप आमने सामने के कोण हैं तो ये भी इक्वल हो जाएंगे, और जब ये सब इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि त्रिभुज कहाँ गया, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं त्रिभुज एम पी एफ। ठीक, एम पी एफ, और जो दूसरा त्रिभुज है वो क्या है, वह है ए डैश बी डैश एफ ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज एम पी एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। ठीक, इतना तो समझ में आया होगा आपको। यार अब कितना आसान से बताए ना, अब इतना नीचे लेवल से बता रहे हैं, अब नहीं समझ में आए तो यार कैसे समझ में आया आपको ना। आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, अगर आपको जहाँ नहीं समझ में आया ना, आप क्या करिएगा ना, वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा। ठीक, और एक बार फिर से समझने की कोशिश करिएगा। आपको जब तक न समझ में आए आप तब तक वीडियो देखिएगा, रिटर्न फिर रिटर्न। लेकिन मुझे आशा है कि पहली बार में ही आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब इतना फोड़ के पूरा एकदम समझा रहे हैं सरल शब्दों में, अब नहीं आए तो फिर क्या बोलें अब हम। ठीक, देखिए हम आगे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये कोण इस कोण के बराबर, तो लिखेंगे हम कोण बी डैश इक्वल कोण पी इक्वल 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है कि नहीं है ना। फिर इसके बाद क्या है, ये वाला कोण इस कोण की इक्वल होगा, किस प्रकार होगा मैंने आपको बताया। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी डैश एफ ए डैश, ये होगा कि नहीं, या तो ऐसे ए डैश एफ बी डैश। ठीक, तो आप क्या करिए, आप देखिए सबसे पहले इसका ले लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा कोण एम पी एफ। ठीक, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको कोण एम पी एफ। फिर इसके बाद क्या होगा, इक्वल टू कोण ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश। ठीक, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। ठीक, अब जब ये सब बराबर हो, ये त्रिभुज भी इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज एम पी एफ समानांतर त्रिभुज ए डैश एफ बी डैश। ठीक, इतना समझ में आया आपको। यही एकदम सेम कंडीशन जो इसमें हुआ है वही इसमें हुआ है। ठीक, अब देखिए क्या होगा कि जब ये समानांतर है तो ये एम पी इक्वल क्या हो जाएगा, ये ए डैश बी डैश होगा जिससे इसमें हुआ था ना। तो एम पी इक्वल ए डैश बी डैश। ठीक, और फिर इसके पी एफ के इक्वल क्या हो जाएगा, एफ बी डैश। ठीक, तो मैंने यहाँ पे देखिए राइट किया है, एम पी इक्वल ए डैश बी डैश इक्वल 1 पी एफ अपान बी डैश एफ। इतना आपको समझ में आया होगा आपको ना। फिर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ पे देखिए ये जो है, यहाँ पे देखिए ए बी और यहाँ पे एम पी ना, क्या है, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे एम पी है। तो यहाँ पे देखिए पहले फिगर में देखते हैं ए बी एम पी है कहाँ, ये है ए बी और ये है एम पी। ठीक, तो इनके देखिए बीच की जो ये है लंबाई, जो लंबाई बोल सकते हैं, दूरी बोल सकते हैं ना, तो ये क्या है, देखिए पूरा इक्वल है। जब ये समानांतर किरण जा रहा है तो इनके बीच की ये जो दूरियां होंगी वो क्या होंगी, समान होंगी ही ना। तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि नहीं, ये जो ए बी है वो एम पी के इक्वल है। नहीं समझ आया आपको। देखिए फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे यहाँ से ये जब प्रकाश जा रहा है तो यहाँ से सीधा जा रहा है। हमने बताया आपको ना कि यहाँ से सीधा जाएगा, और जब सीधा जाएगा यहाँ पे जाएगा तो ये क्या है, मुख्य अक्ष से सीधा होके जा रहा है। अब जब सीधा होके जाएगा तो इनके बीच की ये जो दूरी है जो सीधा होते होगी तो बराबर होगी कि नहीं। तो यहाँ पे ये जो होगी इसकी लंबाई वहाँ पे ये भी होगी। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि नहीं, ये जो ए बी है वही एम पी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी इक्वल एम पी। ठीक, इतना समझ में आया आपको, आया। ठीक,
आया ना। अब देखिए, अब हम यहाँ एक किए क्यों नहीं, क्यों, ये भी तो मालूम चलना चाहिए। तो हम देखिए अभी ये जो एम पी है, ये जब ए बी के इक्वल है तो हम एम पी के यहाँ ए बी लिख सकते हैं ना। तो हम ये एम पी के यहाँ ए बी करने वाले हैं। ठीक, ए बी हो गया अपान ए डैश बी डैश इक्वल पी एफ अपान बी डैश एफ। अब इसे हम इक्वेशन नंबर दूसरा, ठीक, सेकेंड। समझ में आया आपको ना, ये यहाँ पे ए बी कैसे आया, ये इसके इक्वल था तो मैंने, जब इक्वल है तो या तो इसकी जगह ये लिख लो या ये लिख लो, बात एक ही है। तो मैंने इस इक्वेशन को देखा यहाँ पे ए बी है, तो फिर मुझे दिमाग आया कि अगर हम इसको ए बी और बना दें तो फिर आगे कुछ रिजल्ट मिले ना। मैंने क्या किया, इसे ए बी बनाया, तो ये इक्वेशन एक, यहाँ इक्वेशन दूसरा हो गया। ठीक, अब देखिए ये जो समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 2 लिखेंगे हम, समीकरण नंबर 1 व समीकरण 2 से। ठीक, हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ए बी अपान ए डैश बी डैश, और यहाँ पे क्या है, ए बी अपान ए डैश बी डैश, सब है ना। ये इसका करने का कारण देखिए एक ही था कि हम क्या कि इसको इक्वल कर दिए। तो जब यह इसके इक्वल है तो इसका जो है वह इसके इक्वल हो जाएगा, होगा ना। अरे भाई साहब, जब ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल होगा ही ना यार। देखिए यहाँ पे ए बी अपान ए डैश बी डैश है, यहाँ पे भी ए बी अपान ए डैश बी डैश है। तो जब यह इसके इक्वल है तो भैया ये दूसरा वाला तो होगा ही, कैसे ना होगा, होगा ना। तो हम क्या करेंगे, करेंगे बी सी अपान बी डैश सी इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी एफ अपान बी डैश एफ। आ रहा है ना भैया, समझ में आ ही रहा होगा ना। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या है, बी सी, ये बी सी है। अब बी सी कहाँ है, फिगर में। अब फिगर से काम होने वाला है। यहाँ पे देखिए बी सी, बी सी, ठीक, ये क्या है, बी सी की ये जो लंबाई है यहाँ से, ये बी से सी की जो लंबाई है, इसे हमें लिखना है। क्या करना है, हमें इसे राइट करना है। तो हम इसे किस प्रकार निकालेंगे, अगर हमें इसे बी और सी की लंबाई निकालनी है तो हम किस प्रकार निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी से बी, ठीक, पूरी लंबाई ले लेंगे हम। ठीक, और पूरी लंबाई में से जब हम ये लंबाई काट के निकाल देंगे, देखिए मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए जैसे ये एक लंबाई है, इसे मान लीजिए ए बी सी, इसी को मान लीजिए यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे क्या है पी। ठीक, हमें ये लंबाई मालूम करना है। क्यों मालूम करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बी सी लिखा है, बी सी लिखा है ना, तो इसलिए हमें बी सी क्या करना है, मालूम करना है। और जब हमें बी सी मालूम करना है तो फिर हम किस प्रकार मालूम करेंगे। तो हमें एक माइंड में आइडिया आया कि हम क्या करें, सबसे पहले पूरी लकड़ी ले लें, इसे लकड़ी मान लीजिए। तो ये पूरी लकड़ी ले लिए। अब क्या करें, पूरी लकड़ी से यहाँ से काट दिए। इतना जब काट के निकाल देंगे तो ये 20 निकल आएगा कि नहीं, हमें 20 ही निकालना है। तो हमने क्या किया, पूरी लकड़ी ले लिया, फिर इसके बाद इतना काट के निकाल दिया, फिर जो बचा वो 20 ही है। देखिए वही हम करने वाले हैं। यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम बी पी पूरा लेंगे, बी पी। तो यहाँ पे हो जाएगा बी पी, ठीक, माइनस माने काट दिए। अब क्या काटे हैं भैया, हम इसमें से जो हम काटे हैं वो काटे हैं सी पी। ठीक, यही काटेंगे, फिर ये बी सी निकल के आएगा। तो हमने क्या किया, बी पी माइनस सी पी। ठीक, फिर अपान, अब बी डैश सी, अब बी डैश सी हमको मालूम करना है। बी डैश सी कहाँ पे है, बी डैश सी ये है, बी डैश सी है। तो हम किस प्रकार इसको कर पाएंगे, देखिए जो कंडीशन इसमें की है, हम क्या करेंगे, अगर हमें बी डैश सी ये वाली लंबाई मालूम करना है तो हम पहले पी से सी पूरी लंबाई ले लेंगे, फिर क्या करेंगे, इतना सा काट के निकाल देंगे, फिर बी डैश सी आ जाएगा। देखिए लीजिए एक बार इस पर ये देख लेते हैं ना, ये सी है, यहाँ पे बी डैश है, यहाँ पे पी है। ठीक, यही है। और आपको क्या करना है, ये बी डैश सी यही मालूम करना है आपको। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पूरी लंबाई ले लेंगे, ठीक, और इतना काट के निकाल देंगे ये हिस्सा, फिर ये निकल के चला आएगा कि नहीं, ये वाला हिस्सा। और हमें यही को मालूम करना है, इसी हिस्से को ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी पी, ठीक, तो क्या हो जाएगा सी पी माइनस बी डैश पी। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा
सी पी माइनस बी डैश, क्या था, बी डैश पी ना, हाँ बी डैश, यहाँ पे हो जाएगा बी डैश पी। ठीक, तो इस काटेंगे हम तो यहाँ पे ये बी डैश सी निकल आएगा। अब इक्वल, अब हमें पी एफ मालूम करना है। पी एफ देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे आगे आते हैं, यहाँ पे पी एफ कहाँ पे है, ये देखिए पी एफ। अब हमें क्या करना है, पी एफ मालूम करना है। ठीक, अब जब हमें पी एफ मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ की लंबाई ले लेंगे। ठीक, पी बी डैश ना, या बी डैश पी की लंबाई ले लेंगे और हम इस हिस्से को काट देंगे। जब इस हिस्से को काटेंगे तो ये पी एफ निकल के चला आएगा ना। क्या करेंगे हम, सबसे पहले पूरी लंबाई ले लेंगे, फिर उसमें से ये बी डैश एफ को काट के निकाल देंगे तो हमारा ये पी एफ निकल आएगा निकल आएगा कि नहीं, निकल आएगा। फिर हम, और हमको पी एफ ही मालूम करना है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे करने वाले हैं पी एफ के यहाँ जगह पे क्या करने वाले हैं, बी डैश, एक काम करिए ना आप, ये भी मत कीजिए, अब यहाँ पे पी एफ ही रहने दीजिए। हमें आपको भी बताऊंगा इसका एक आइडिया, अच्छा आइडिया है। ठीक, यहाँ पे पी एफ ही रहने दीजिए, फिर इसके अपान, अब ये जो बी डैश एफ है इसकी लंबाई निकालिए। कहाँ पे है बी डैश एफ, ये है बी डैश एफ, और हमें जब बी डैश एफ मालूम करना है तो पूरी लंबाई में से इस लंबाई को निकाल देंगे तो ये लंबाई मिल जाएगी ना। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बी डैश पी, फिर इसके बाद क्या है बी डैश पी माइनस पी एफ। ठीक, ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक, अब क्या है बी पी माइनस सी पी, बी पी है कितना, बी पी की लंबाई कितना है, यू है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए बी पी की लंबाई जो है बी पी माइनस सी पी, तो बी पी कितना है, बी पी यहाँ यू है तो यहाँ पे हो जाएगा यू। ठीक, फिर देखिए अपान, अरे नहीं माइनस, और देखिए ये क्या है, अवतल दर्पण के लिए हम निकाल रहे हैं, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए ना, तो हम क्या करेंगे माइनस यू करेंगे तो यहाँ माइनस यू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अवतल दर्पण है ना, तो माइनस यू, फिर यहाँ पे माइनस, अब सी पी कहाँ है, सी पी यहाँ पे सी पी, और सी पी की लंबाई कितनी है, मुख्य ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो लंबाई होती है वो होती है आर। यहाँ पे आप कर लीजिए, यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आर, और हम इस आर को, यहाँ पे देखिए आर नहीं होगा, यहाँ पे आर नहीं होगा, इसे हम क्या करेंगे -2f करेंगे। अब क्यों कर रहे हैं, अब ये सब आपको समझ में आएगा ना। यहाँ पे -2f, अब ये -2f आया कहाँ से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एक फार्मूला आपको मालूम होगा, F = R/2। ठीक, अब हमें आर के, जब हमें आर का वैल्यू रखना होगा तो क्या हो जाएगा, R इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2f। ठीक, तो ये 2f है, अब अवतल दर्पण के लिए तो यहाँ पे माइनस लगेगा, तो वही मैंने किया यहाँ पे, ये देखिए ना यहाँ पे -2f डायरेक्ट कर दिया ना एफ के, आर के स्थान पे। ठीक है, एफ के यहाँ पे, ठीक, ये इसकी जो कैपिटल एफ है फोकस दूरी, तो वहाँ पे मैंने ये जो -2f आया था। ठीक है, ये माइनस कब लगा, अवतल दर्पण था इसके लिए लगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2f, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये माइनस ये है और इसका -2f, फिर अपान, अब फिर सी पी, तो सी पी फिर आ गया तो सी पी का फिर -2f। ठीक है, -2f हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ पे माइनस है माइनस, फिर बी डैश पी कहाँ पे, यहाँ पे बी डैश पी, और इसकी लंबाई क्या है, बी डैश पी की लंबाई देखिए यहाँ पे भी है ना, भी, यहाँ से यहाँ की लंबाई क्या है, भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -भी। ठीक, इक्वल, अब अब क्या करना है, पी एफ क्या है, पी एफ कहाँ पे है, देखिए पी एफ, इसकी जो लंबाई है यहाँ देखिए एफ है ना, फिर माइनस लग जाएगा। माइनस क्यों लग रहा है आपको, सब बता ही दिया मैंने आपको ना। फिर इसके बाद क्या है बी डैश पी, फिर बी डैश पी आया तो फिर यहाँ पे हो जाएगा -b माइनस पी एफ का क्या हो जाएगा, पी एफ का हो जाएगा आपका -f। ठीक, इतना समझ में आया आपको कि नहीं, सबका वैल्यू रख रहे हैं ना। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए आपको, इसके बाद क्या करेंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -u, ये माइनस +2f हो जाएगा अपान
फिर यहाँ पे -2f, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा v इक्वल -f, फिर -v, ये फिर +f। ठीक, इतना समझ आया आपको कि नहीं आया होगा। अब देखिए इसके बाद हम क्या करने वाले हैं। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ कि हम इसका इसमें मल्टीप्लाई किए और इसका इसमें मल्टीप्लाई किए। वो मेरा वीडियो रुक गया था इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई आपको। ये मैंने सॉल्व करते चला गया, ध्यान ही नहीं दिया कि वीडियो रुक गया है, तो वीडियो रुक गया था। मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ ना। तो इसका इसमें क्या किया, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, फिर इसका इसमें एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका इसमें करेंगे तो माइनस, देखिए ये माइनस माइनस कट के u भी हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा -2vf, फिर इसका करेंगे तो -uf हो जाएगा, फिर इसका इसमें करेंगे तो +2f² इक्वल हो जाएगा। अब इसका जब इसमें करेंगे तो ये माइनस माइनस कट के 2f² हो जाएगा, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे vf हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। फिर हम क्या किए, यहाँ पे था 2f², यहाँ पे 2f², इसको हम कट कर दिए। फिर हम ये जो बचा था -f, इसको हम इधर बुला लिए। क्या भैया आजा मेरे साथ, तू भी रहे ना। इधर अकेले रह के क्या करेगा, आपको भूत ऊत पकड़ लेगा तो फिर और ही दिक्कत हो जाएगा। अकेला है, बेचारे को डर लग रहा था तो मैंने उसे अपने पास बुला लिया, कहा इधर आ जा तू। तो ये भी आ गया इधर, तो यहाँ पे u भी -2vf यहाँ पे किया और इसको इसके पास बुला लिया। तो ये इधर माइनस था, तो ये माइनस था तो इधर आके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, +vf हो जाएगा। ठीक, फिर ये बचा -vf, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 0। ठीक, 0 माने 0। ठीक, फिर क्या हुआ, फिर हुआ u भी माइनस, इसमें से जब इसको माइनस किया तो भी f हुआ -uf इक्वल 0। एक इसे हम इक्वेशन नंबर 3 बना दिए। बस इतना ही किया। ठीक है, वीडियो रुक गया था इसके लिए सॉरी। ठीक है, सॉरी, SORRY ना, तो वो वीडियो रुक गया था इसके लिए मैंने आपको समझा दिया। आपको यार इतना तो आपको आ ही रहा होगा, मैंने झूठे ही समझाया ना, आपको आ रहा था सब। फिर इसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद हम जो करने वाले हैं वो है ये जो समीकरण है, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, समीकरण 3 में u_v_f से भाग देने पर, ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, u_v_f में भाग देंगे तो u_v/u_v_f माइनस v/u_v_f। अभी देखिए क्या होगा वो आपको समझ में आएगा क्यों मैंने u_v_f में भाग दिया। फिर यहाँ पे हो जाएगा u_f इक्वल 0। अब यहाँ पे देखिए u_v से u_v कटा, v_f से v_f कटा, u_f से u_f कटा, फिर बचा का यहाँ क्या, यहाँ पे बचा, यहाँ पे 1/f बचा। ठीक, माइनस, फिर क्या बचा 1/u, यही बचा माइनस। फिर यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा, यहाँ पे क्या हो रहा है यार, ये कैसे हो गया, अच्छा हाँ, ये u कटा और यहाँ पे f कटा, ये v बचा ना भैया, यहाँ पे v बचा, यहाँ पे क्या बचा 1/v, यहाँ पे माइनस रहेगा इक्वल 0, यही था। फिर इसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ पे हो गया ये जो 1/f इधर ही रहने दो, इसको इक्वेशन के इस पार भेजो। ठीक, इसे इक्वेशन के इस पार भेजो। ले भैया आप जा, मुझे अकेले रहना है, तुम लोग सबके पास नहीं रहना है। ये बोल रहे ये 1/f बोल रहा है मैं अकेले रहूँगा, इन सबको इधर भेज दो। तो ये जो माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/u, ये फिर ये जाएगा इधर प्लस हो जाएगा 1/v। लो, इसी को सॉल्व करना था हमें और यही प्रूव करना था। आ गया ना 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u ना, 1/u प्लस 1/v, इधर बोलो या इधर एक ही बात है। ठीक, तो प्रूफ हो गया। तो इसे आप u_v_f में संबंध बोले या बोले इस प्रकार अवतल दर्पण में प्रूफ करो तो आप कर दीजिएगा इसी प्रकार से। एक बार थोड़ा सा फास्ट में इसे थोड़ा सा जल्दी से एक बार फिर से रिपीट करते हैं ना, क्योंकि थोड़ा वो जहाँ पे नहीं समझे उसे हम फिर से समझ ले रहे हैं। सबसे पहले हमने किया क्या, सबसे पहले हमने किया एक अवतल दर्पण M1 M2, ठीक, उसके ध्रुव से कुछ दूरी पे एक वस्तु ए बी रखा, ए बी से एक प्रकाश गया सीधे M से टकराया और F से होता हुआ निकल गया। दूसरा प्रकाश वक्रता केंद्र से होते हुए गया और उसी मार्ग पे वापस लौट गया। ये सब लिखना है जो बोल रहे हैं हम। ठीक, फिर इसका वक्रता केंद्र C है, उसका
फोकस एफ है। ठीक, फिर इसके बाद ये जहाँ एक दूसरे को काटे वहाँ पे वहाँ का बिंदु ए डैश था, जिससे हमने उसके ध्रुव पे एक लंब डाला, तो फिर क्या हुआ कि ए डैश बी डैश एक इनका प्रतिबिंब बना। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने इक्वेशन में देखा कि ये त्रिभुज त्रिभुज के बराबर दिख रहा है और ये वाला इसके बराबर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसको ऐसे पलट के, जब ऐसे मैंने आपको बताया ना, ऐसे पलट के जब देखिएगा तो ये इसके हो जा रहा है बराबर। तो ये इस जब बराबर है तो फिर ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने का कोण है। फिर यहाँ पे ये इसके बराबर हो जाएगा, तो फिर हमने उसको बराबर किया। फिर इसी प्रकार इस त्रिभुज में हम लोग किए, इसके बराबर इसको कर दिए, इस कोण के बराबर इस कोण को कर दिए। फिर इसके बाद क्या किया यहाँ पे, फिर इसके बाद देखिए इसे इक्वेशन नंबर 1 बनाया, फिर इसके इक्वेशन नंबर दूसरा बना दिया। फिर हमने देखा कि ये जो ए बी है वही पी एम है, तो फिर हमने क्या किया कि ए बी इक्वल पी एम पी कर दिया, ए बी इक्वल टू एम पी कर दिया। फिर यहाँ पे इक्वेशन नंबर दूसरा बनाया, तो फिर जब ये देखे कि ये वाला इसके इक्वल है, देखिए यहाँ पे मैंने जब ये देखा इसके इक्वल है तो मैंने इसको और इसकी इक्वल कर दिया। फिर क्या किया, फिर समीकरण एक व दूसरे से इसी से हमने ये किया। फिर BC की जो लंबाई BC थी उसको हमें ज्ञात करना था, तो BP माइनस CP कर दिया, यानी कि BP से CP को काटा तो ये BC निकल आया। उसी प्रकार हम लोग क्या किए, उसी प्रकार हम यहाँ पे CP माइनस B डैश P कर दिए इक्वल, इसको इसी तरह रहने दिए क्योंकि अगला हमें थोड़ा सॉल्व करने में आसानी हो जाए। फिर क्या यहाँ पे क्या किए, बी डैश एफ को जब हमें ज्ञात करना था तो बी डैश पी माइनस पी एफ कर दिए। फिर इसके बाद क्या किए, फिर यहाँ पे इनका जब वो था दूरी थी इनकी कितनी कितनी थी वो हम यहाँ पे लिखे हैं, तो माइनस यू माइनस 2f इस प्रकार लिखे। फिर इसका हम इसमें मल्टीप्लाई किए, इसका इसमें मल्टीप्लाई किए, इसको इक्वेशन को ये कट रहा था काट दिए। फिर क्या किए, फिर इसके बाद ये अकेला पड़ा तो इसको इधर भेज दिए, फिर भेजने के बाद इधर 0 हो गया। फिर इसको इसमें से इसमें माइनस किए तो भी एफ बचा। फिर हमने क्या किया, समीकरण थर्ड में ये इसको समीकरण थर्ड माने, फिर उसमें यू भी एफ से भाग दिए। फिर जो कट रहा था उसे काटे हम, कटने के बाद आया 1/f माइनस 1/u माइनस 1/v इक्वल 0 आया। फिर हम क्या किए 1/f को इधर ही रहने दिए, बाकी सबको इधर भेज दिए, तो आ गया 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, और यही हमें निकालना था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। और मुझे आशा है कि यह क्वेश्चन आपको एकदम समझ आ गया होगा, और मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यह क्वेश्चन आपको एकदम बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट में तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, जिससे क्योंकि ये वीडियो हम बना रहे हैं एक लाइक और एक सब्सक्राइब के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फिर लाइक भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपका ही फायदा होने वाला है कि मैं अगर इस प्रकार का जो वीडियो है, जैसे मैं अगला वीडियो आप अगले क्वेश्चन पे लेके आऊँगा, जो दूसरा क्वेश्चन था कि उत्तल दर्पण से 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u क्या करिए उसे प्रूव करना है, तो हम वो वीडियो लेके आएंगे। इसी प्रकार से हम सब क्वेश्चन जो है सब क्वेश्चन पर वीडियो लेके आ रहे हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे ना, तो उसके बाद मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके यहाँ पहुँच जाएगा कि बस JM स्टडी पॉइंट पे ये वीडियो अपलोड हो चुका है ना। तो आप क्या करेंगे, वो वीडियो आसानी से वॉच कर लेंगे और आपको मालूम भी चल जाएगा कि ये अपलोड हो चुका है ना। और ये जो हमने जो समझाया आपको, ये अगर इसका PDF चाहिए आपको तो मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से जाके मेरी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर इसका PDF ले लीजिएगा। ठीक है।